तो आपका न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम रोब्लॉक्स खेलेंगे और ये पार्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट आने में बहुत देर लगी है। आप मेरे हॉरर वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी जाके देखो। क्या कर रहे हो? देखो तो देखो, बोला ना देखा ना देखा ना देखा ना देखो तो आप देखो। और आज हम ये गेम खेले, तुम भी फॉलो कर रहे हो ये वाली। देखना मैं बंदों को क्या हेडशॉट मारता हूँ। प्ले आ जाओ बेटा आ जाओ। बैक गन में जाए, गन AW नहीं रखती। AW मोस्ट अबे कौन सी गन मेरी? मैं वो ये वाली AW नहीं चाहिए। तो कौन सी वाली? वो कौन सी? शॉटगन। इसमें भाई खतरनाक गन भाई मैं AW चाहिए। ओ की चाहिए जो हमको स्टार्टिंग में मिली थी। भी SMG चलो भाई बहुत खतरनाक गन लग रही है। 03 ये तो MP5 जैसा लग रहा है। फ्री फायर की MP5 वो भी टॉय वाली गन है। तेरी तो शॉटगन है।
तेरी तो तेरे तो आई लगे। प्राची को देख लेता है। अरे तुम यहाँ? उस दिन के बाद में तुम्हें ढूंढ ही रहा था। आपसे कोई बात नहीं, प्लीज आप जाइए यहाँ से। अरे तो उस दिन तुम मेडिकल स्टोर में मिली थी। उसके लिए प्लीज आप मुझसे बात मत कीजिए। क्या हो रही हो? वैसे तुम्हारे तुम लोग अमीर हो, फिर तुम इस सरकारी हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? जो माता पिता है वो तुम्हें इतना क्यों डांट रहे थे? वो लोग अच्छे नहीं हैं और मेरे माता पिता नहीं। छोड़ दीजिए। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। प्राची आरव को इग्नोर करके वहां से चली जाती। अगले दिन प्राची घर के बाहर अकेले बैठी। मुझसे बर्तन थोड़ी होते रहेंगे तो इन लोगों ने घर से बाहर निकाल कर इसको बिठा दिया। बहुत परेशान हो गई मैं जिंदगी से। तभी आरव अपनी कार से वहां से उतरता है और वो प्राची को देख लेता है। आरव तुरंत कार रोककर प्राची के पास आता है। तेरी तो मैं छोड़ नहीं की हुई है। आयो बाबू मैं भी वही गंदू है जो ये चीज़ है। Only one shot. समझ नहीं है जो दिखाती सब क्या बुरा नहीं लगता? उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है और वैसे बस अब मेरी शादी प्राची से कह रहा है। अगर लड़की अच्छी है तो हमें उसके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। हम कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे। ठीक है, जो करना है करो। अगले दिन आरव अपने परिवार के साथ प्राची के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। देखिए अशोक जी, हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। प्राची हमारी खुश रहेगी। अरे राजेश जी, हमें कोई बात नहीं है कि प्राची सुखी रहे या दुखी। हम तो बस इसकी शादी करना चाहते थे। की शादी हो नहीं रही थी और कुछ दिनों में प्राची और आरव की शादी हो जाती है। प्राची आरव के घर पहुंचती है। घर बहुत आलीशान था। मैंने इसका तो भाग्य ही सुना था, बहुत ही गरीब और बेकार परिवार से आई और याद है तो और शान कर लाए से। अनिता जी प्राची का बहुत अच्छे से वो उसके ऊपर कैसे सुनूंगा? वाओ बाथरूम बहुत बड़ा और लग्जरी था। प्राची खुश होकर नहाती। प्राची तैयार होकर हॉल में आती है। तभी घर के लोग only own has what you've been here. पता नहीं। मुझे पता चाहिए, चलो इसके ऊपर चलते हैं। कमरा बहुत बड़ा और अच्छा था। कमरे में बहुत बड़ा एसी लगा था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बिंदु सेकंड
जरूरत नहीं, घर में नौकर चाकर है, वो सब कर लेगी। तू जाकर आराम कर, जब मन करे तब उठना। जी, माँ जी। प्राची वापस अपने कमरे में आ जाती है। अपनी बहू को सुबह 6 बजे काम करने से कैसे रोक सकती है? मुझे बाद में बहुत बुरी तरह टॉर्चर करेगी। बीत जाता है, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल आगे हमारी बहू, आओ बेटा और हमारे साथ नाश्ता करो। प्राची नाश्ता करने के लिए बैठ जाओ। भाभी, ये आपके लिए छोटा सा वेलकम गिफ्ट। मैंने आपके लिए एक बहुत प्यारा सा नेकलेस लिया है, खोल कर देखो ना। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा कोई क्यों कर रहा है मेरे साथ? नहीं, चलेगा पता चल गया क्या होगा। मामा मामी जैसे ये भी मुझसे नफरत करेंगे। रात का समय हो जाता है, प्राची अपने रूम में थी तभी आगे बाहर। प्राची, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। अरे हम एक पार्टी में जा रहे हैं, तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। प्राची, तैयार हो। अरे प्राची, हम किसी शादी में नहीं जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। अब जाओ, कोई अच्छी सी ड्रेस पहन कर आओ। आरव जी, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। अरे कोई बात नहीं, सिमरन के पास जाओ, इसका पूरा खजाना है, वो तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस दे देगी। प्राची सिमरन के कमरे में जाती है, सिमरन खुशी से प्राची को अच्छे से तैयार करती है। फिर प्राची आरव के साथ पहले एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। आज मैंने कितना एंजॉय किया। आरव ने मुझे सबके सामने कितनी इज्जत दी। सिमरन ने मुझे अपनी ड्रेस दी। मेरे ससुराल वाले मुझे तो बहुत लग रहा है, लेकिन मेरा ये डर क्यों नहीं जा रहा? मुझे बार-बार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग बहुत बुरे हैं? अगली सुबह प्राची अपने कमरे में सो रही थी, तभी अनीता जी हाथ में एक पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर बाहर आई। नहीं नहीं नहीं। प्राची ने जब शारदा देवी सुबह उसके प्लीज मुझ पर पानी मत फेंकना, मैं उठ रही हूँ। मैं अभी तक सारा काम कर रही हूँ। मैं ये पानी तुझ पर फेंकने थोड़े आई हूँ। पागल है क्या तू? आप ये बाल्टी लेकर क्यों आई है? अरे मेरी बच्ची, आज तो मैं छुट्टी पर है ना, तो मैं बालकनी के पौधों में पानी डालने के लिए बाल्टी लेकर आई थी। मैंने कुछ और मेरे मायके वालों ने तेरे साथ क्या क्या किया, लेकिन तू ये मत सोच कि तू टेंशन मत ले और आराम से सो जा। दोपहर का समय हो जाता है, घर में लाइट नहीं थी, प्राची अपने कमरे में लेटी हुई थी। आरव, तूने अभी तक जनरेटर नहीं लगवाया। मैं कई दिनों से तेरे पीछे पड़ी हूँ कि एक बड़ा जनरेटर या इन्वर्टर लगवा ले। देख अंदर बहू गर्मी से कैसे परेशान हो रही है। लगवा देता हूँ, जल्द से जल्द। प्राची ये सब कहीं जानबूझकर मेरे सामने ये दिखावा तो नहीं कर रही? मैंने बहुत अच्छा माने रखा का यकीन ये लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ समय बीत जाता है, अनीता जी फ्रेम को देखकर रो रही थी, तभी प्राची उन्हें देख लेती है और सिमरन के पास जाती है। सासू माँ, क्या आप ये तस्वीर देखकर क्यों रो रही हैं? यहाँ बताओ बेटी, ये मेरी बड़ी बेटी ने मैंने उसे बहुत नाज़ों से पाला। वो सच में बहुत अच्छी है। मैंने बड़े अरमानों से उसकी शादी की थी, लेकिन उस घर को मेरी बच्ची को खा लिया। खा लिया मतलब वो लोग उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और उसे टॉर्चर करते थे। मेरी बेटी ने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। ऐसा लगा कि हम लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो ये सब झेल नहीं पाई प्राची। और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। भगवान, इन लोगों को पता नहीं कब समझ आएगा कि जो बहू घर में आती है वो भी तो किसी के घर की बेटी होती है। बेटी, इसीलिए तो मैं तुझे कभी कोई काम नहीं करने देती और तुझे ना ही कभी परेशान करूँ। तू भी तो किसी के घर की बच्ची। मैं अपनी निशा को देखना चाहता हूँ, लेकिन तो मैं और किसी लड़की के साथ ठीक है, आप बेटी के साथ हूँ। ये सब सुनकर प्राची हैरान रह जाती है और जोर जोर से रोने तो दोस्तों इधर तक होता है। आपको वीडियो कैसा लगा तो अच्छा होगा